क्या आपकी भी ख्वाहिश है कि आपके बाल इस तरह से स्मूथ और सिल्की हो जाएं? तो आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ में यही चीज़ शेयर करने वाली हूँ। जैसे ही विंटर सीज़न आता है, हर बंदे की ये कंप्लेन हो जाती है कि उनके बाल बहुत रूखे हैं, बेजान हैं, बहुत ज़्यादा खुश्की, बहुत ज़्यादा सिकड़ी हो गई है। तो आज की वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि इन्हीं मसाइल का हल लेके आज की वीडियो आप दोस्तों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि छोटी सी चीज़ जो कि तकरीबन हर घर में अवेलेबल होती है, एलोवेरा का हमें फ्रेश पत्ता चाहिए। आपने अपने बालों की लेंथ के मुताबिक कि एक पत्ते से आपका काम चलेगा या ज़्यादा से, इस तरह से आपने पत्ते को काटना है। थोड़ी देर के लिए रखेंगे क्योंकि इस तरह से इसका जहरीला सा मादा निकलेगा। 5 से 10 मिनट आप वेट कीजिएगा। आपने अगर तो आप लड़की हैं तो फिर आपको ज़ाहिर है लंबे बाल होंगे तो 3-4 पत्ते चाहिए होंगे एलोवेरा जेल के, और अगर आप लड़के हैं तो किसी एक पत्ते से भी काम चल जाएगा। करना आपने क्या है, किस तरह से बहुत सारे पत्ते अपने बालों की अकॉर्डिंग जो है वो आपने काटने हैं। थोड़ी देर वेट करना है ताकि इनका ये जो जहरीला सा मादा येलो कलर का निकल रहा है ये अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसे सादा पानी के साथ आपने वॉश करना है अच्छी तरह से। और वॉश करने का मकसद, एक तो ये जो जहरीला किस्म का मादा इसका निकल रहा है, इसका निकल जाना ज़रूरी है। दूसरा, जितनी भी डस्ट वगैरह होगी वो साफ़ हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे आना है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले इसके किनारे जो कि कांटेदार होते हैं उनको काट देना है, और उसके बाद इसका जो छिलका है, जो ग्रीन कलर का इसका पील है ऊपर, इसको भी आपने रिमूव कर देना है। तो अंदर से हमें एक बहुत ही स्मूथ फ्रेश, जो कि असल हमारी डिज़ायर है जिसको निकालना, वो जेल मिल जाएगी। ये जेल बहुत अच्छी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ब्यूटी के साथ साथ मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब मेडिसिन में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। स्किन केयर के हवाले से, हेयर केयर के हवाले से एलोवेरा जेल बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आपने इस तरह से इसका गूदा जो है एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा जेल जो है निकाल लेनी है अपने, और तमाम पत्तों को आपने इसी तरह से साफ़ कर लेना है। इस जेल को इस्तेमाल करने से क्या होगा कि एक तो आपके बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिल्की और शाइनी, बिल्कुल स्मूथ इसी तरह से होंगे जिस तरह से ये जेल स्मूथ है ना, इस तरह से। सिर्फ आपने इसे अपनी रूटीन में रखना है, और इसको निकालना भी बहुत आसान है। आप चाहें तो इस तरह से एक पौधा ला के एलोवेरा का घर में लगा सकते हैं। जब आपने बनानी हो ये रेमेडी तो उस वक्त एक दो पत्ता जो है वो उससे एलोवेरा जेल निकाला और ये रेमेडी बना ली। या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपके घर में नहीं है तो आप 2-4 पत्ते ले आए और इस तरह इसका जेल निकाल के तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के तो रख दें, फ्रिज में रख देंगे तो ज़्यादा देर रहेगा। इस तरह से मैंने तकरीबन तमाम पत्तों से जो है वो एलोवेरा जेल निकाल ली थी, और ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत इफ़ेक्टिव है आपके हेयर के हवाले से। आप अपनी स्किन पे भी इसे यूज़ कर सकती हैं, बहुत अच्छा चीज़ सन ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो तमाम एलोवेरा जेल जब इस तरह से निकल जाएगी तो उसके बाद इसका फर्दर प्रोसीजर क्या होगा वो देखने के लिए साथ रहिएगा। वीडियो को कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना और मेरे साथ रहना है। तो इस तरह एलोवेरा जेल निकाल के हमने एक साइड पे रख ली। दूसरी साइड पे चलते हैं। तो दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी इस रेमेडी को बनाने के लिए चावल का आटा, चावल का पाउडर। तो ये बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके पार्टिकल मोटे हुए तो आपके बालों में रह सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो इसने बिल्कुल आटे की फॉर्म में होना चाहिए। तकरीबन 2 चम्मच सही तरह भर के मैंने अपने बालों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डाले हैं। अगर आप लोगों के बाल छोटे हैं या कोई लड़का है तो वो यूज़ कर रहा है तो वो 1 चम्मच भी अगर बराबर मकदार में डाल देगा पानी के अंदर, और इस तरह से पैन के अंदर आपने इसे रखना है। तकरीबन कोई 5 मिनट तक जब आप इसे पकाएंगे तो 5 मिनट के बाद इसका जो टेक्सचर है वो थिक होना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक अ क्रीम। जैसे कोई क्रीम होती है, जैसे कोई कंडीशनर होता है जो हम अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से थिक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने इसे थोड़ी देर और पकाना है, मतलब 5 मिनट के बाद अगर ये थिक होना शुरू होता है तो 5 मिनट तक आप और पकाएंगे। आपकी जो फ्लेम है, चूल्हा जो है वो तकरीबन मीडियम से लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं पकाएंगे, वरना क्योंकि ये आटा है तो उसकी गुठलियाँ बन सकती हैं। तो इसलिए आप इसे हिलाते जाएंगे और थोड़ी सी हल्की आंच पे, थोड़ी मीडियम आंच के ऊपर जो है उसे पकाते रहेंगे। इतना पकाएंगे कि सही तरह से थिक क्रीम बन जाए। यहाँ पर आपने कुछ भी और शामिल नहीं करना इसके बीच में, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस आटे को, इससे जो पाउडर हमने डाला है चावल का, इसको अच्छी तरह से पकाना है। और इतना अच्छा पकाना है कि ये एक तो इसके अंदर जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और दूसरा ये क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ जाए।
जैसे ही क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो हम इसे चूल्हे से उतार देंगे और फिर थोड़ा वेट करेंगे कि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर मैं बताऊंगी कि आपने अगला प्रोसेस क्या करना है। चावल के आटे की खसूसियत की अगर बात करें तो ये बहुत ही अच्छा है। चाइना और जापान, कोरिया के लोग जो हैं वो स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए चावल के पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो चाइनीज़ गर्ल होती हैं या कोरियन गर्ल्स होती हैं, उनके बाल किस कदर सिल्की, शाइनी, स्मूथ, हेल्दी होते हैं। तो उसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है वो ये है कि साल हर साल से वो लोग चावल का इस्तेमाल, चावल के पानी का इस्तेमाल अपने बालों के लिए करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल जो हैं वो परमानेंटली स्ट्रेट हो जाएं, उनके अंदर एक लचक आ जाए, एक शाइन आ जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी चावल का पानी, चावल का आटा, चावल की इस तरह की क्रीम जो है वो अपने हेयर केयर रूटीन के अंदर ज़रूर शामिल करें। हफ्ते में 1 बार कर लें, बेशक महीने में 2 बार कर लें, लेकिन करें ज़रूर। उसके बाद जी हमने वो ठंडी होने के लिए रख दी। तो जो हमने एलोवेरा जेल निकाली थी उसको हम एक जो है वो ब्लेंडर के अंदर, जूसर ब्लेंडर के अंदर डाल लेते हैं ताकि अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और 1 चम्मच के करीब, बड़ा चम्मच जो होता है वो उसके करीब देसी घी आपने शामिल करना है यहाँ पे। ठीक है, तमाम चीज़ें जो हैं वो देसी हैं, हर घर में अवेलेबल हैं। अगर ना हो तो आप कोई भी मस्टर्ड ऑयल शामिल कर लीजिएगा, या जो भी आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप दूसरा कोई भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि देसी घी अवेलेबल था तो मैंने बेस्ट वही समझा, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है वो। तो वो आपने इस्तेमाल करना है 1 चम्मच। और बाकी जो हमने क्रीम बनाई थी चावल की वो भी हमने इसमें शामिल करके तो अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है। इतना अच्छा ब्लेंड कर लेना है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजा हो जाएँ। ठीक है, और बिल्कुल ये एक क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ जाए। और इस तरह का, जिस तरह का मतलब आपके बालों के अंदर अच्छे से अप्लाई हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं आपने करना कि वो आपके बालों के अंदर अप्लाई नहीं हो, क्योंकि हमने जड़ से लेके तो एंड तक इसको लगाना है। और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना कि वो बह जाए आपके बालों से। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी में जब आ जाए तो थोड़ी देर हम इसे जो है वो, अगर आपके यहाँ गर्मियाँ हैं तो फिर आप इसे फ्रिज में रख लीजिएगा। वरना ये इस कंसिस्टेंसी में होगा कि आप, इसका टेम्परेचर मतलब ये होगा कि आप अपने बालों में से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी देर फ्रिज से निकालने के बाद इस तरह की कंसिस्टेंसी थी इसकी। तो इसको आपने फिर अप्लाई कैसे करना है इसके ऊपर आ जाते हैं। अब अपने हाथों से या फिर किसी भी जो ब्रश होता है जिसके साथ हम हेयर डाई लगाते हैं, तो जो इस तरह के बिल्कुल झाड़ू बन गए होते हैं ना बाल, वहाँ पर भी आपने लगाना है, एंड पे भी लगाना है, जड़ों में भी लगाना है। ब्रश की हेल्प से या हाथ की हेल्प से, जैसे भी आपको ईजी लगे, आपने अच्छी तरह से लगा के पूरे बालों को अच्छी तरह से लेप कर लेना है। और उसके बाद आपने मोटी कंघी चला देनी है ताकि एक एक बाल को ये लग जाए। उसके बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे आपने बालों में लगा रहने देना है। और 4 से 5 घंटे के बाद आपने किसी भी हर्बल शैम्पू के साथ जो है वो बालों को वॉश कर लेना है। तो आप देखेंगे कि पहली ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपके बालों के अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। और बेहतर रिजल्ट के लिए ज़रूरी है कि उसे महीने में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।